जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। ये माता दी, यदि 12वें भाव का स्वामी लगन में स्थित हो जाए तो प्राय अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं, लेकिन अपवाद रूप में शनि या बुध द्वादेश होकर कुंभ और तुला लगन में हों तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। व्ययेश के लग्नगत होने पर व्यक्ति प्राय प्रदेश प्रवास करता है तथा बिना विचारे धन का व्यय करता है। उसकी वाणी में मधुरता रहती है, लेकिन झगड़ा करने में भी वह परहेज नहीं करता। ऐसा व्यक्ति नीच लोगों की संगति करता है तथा नाना प्रकार के उद्यम मचाता है। उसकी काम वासना प्रबल रूप में होती है, पर पुरुष शक्ति अल्प होने के कारण इच्छा पूर्ति नहीं कर पाता और दुखी रहता है। यदि 12वें भाव का स्वामी धनभाव में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कंजूस प्रकृति वाला होगा। एक भी पैसा व्यय करने में पूर्व हानि लाभ के पक्ष का पूर्णतः विचार करेगा। इसके पश्चात ही वह उस पर धन का खर्च करेगा। उसकी आय के साधन सीमित होते हैं। कठोर वचन बोलने के कारण लोग उससे घृणा करते हैं तथा सहयोग करने से बचते हैं। परिवार एवं मित्रों से भी उसका वैमनस्य बना रहता है तथा वह विभिन्न रोगों से पीड़ित भी रहता है। यदि शनि 12वें भाव के स्वामी होकर नीच राशि में द्वितीय भाव में आ जाएं तो यह व्यक्ति को कौड़ी कौड़ी के लिए लाचार कर देते हैं। यदि 12वें भाव का स्वामी पाप ग्रह होकर तृतीय स्थान में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बंधु बांधवों के सुख से वंचित रहता है। सहोदरों का ना होना, होकर मर जाना या उनसे झगड़ा होना, तीनों ही अवस्था में भाइयों का सुख नष्ट होता है। माता का सुख भी क्षीण होता है। अधिक प्रवास भी करने पड़ते हैं तथा अधिक श्रम करने पर भी व्यापार में आशानुकूलित लाभ नहीं प्राप्त होता। ऐसे व्यक्ति के मन में हीनता की भावना रहती है। वाचाल स्वभाव का ऐसा व्यक्ति कई रोगों से पीड़ित होता है। यदि 12वें भाव शुभ ग्रह हो तो जातक का स्वभाव लोभी होता है तथा व्यापार में भी उसे धन लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कुटुंब से अलग रहता है। यदि 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान में स्थित हों तो व्यक्ति पुत्र चिंता से ग्रस्त या पुत्र द्वारा अपमानित होने वाला होता है। अत्यधिक पाप प्रभाव में आया 12वें भाव का स्वामी व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। पुत्र या तो होते ही नहीं, हो भी जाएं तो कुपात्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों में व्यय करने वाला होने से प्राय आर्थिक कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में व्यवधान आते हैं। सफलता मिलना निश्चित नहीं रहती। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति दुखी बना रहता है। यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो मृत्यु के समय व्यक्ति स्वस्थ चित्त होता है। यदि व्ययेश सुत स्थानगत हो तो व्यक्ति को पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। पुत्र का ना होना, स्त्री के बंध्यत्व के कारण, पुत्रों का होकर मर जाना या पुत्रों के साथ वैमनस्य होना आदि। मानसिक संताप में तप्त ऐसा व्यक्ति व्यापार में मन न लगा पाना। सेवारत हो तो अवनति होती है। यदि वे शुभ ग्रह होकर सुत स्थान में आ जाएं तो व्यक्ति पुत्र सुख से युक्त होता है। संतान कम होती है। शुभ कार्यों में रत रहता है। व्यापार से भी उसे अच्छा लाभ प्राप्त होता है तथा उसका जीवन सुखपूर्ण व्यतीत होता है। यदि व्ययेश छठे स्थान में स्थित हो जाएं और पाप ग्रह अथवा पापाक्रांत हों तो व्यक्ति खर्च करने में कंजूस होगा तथा आवश्यक कार्यों के लिए धन व्यय करने में भी हिचकिचाहट बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति नीच कर्मों को करने में प्रसन्नता को अनुभव करता है तथा सदा कलहपूर्ण जीवन यापन करता है। ये शुभ ग्रह होकर छठे स्थान में स्थित हों तो व्यक्ति मध्यमाव योगी, व्यापार में लाभ पाने वाला तथा शत्रु को समूल नष्ट करने वाला होता है। साधारणतः ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है, लेकिन आयु के अंतिम वर्षों में रोग के कारण कष्ट बनता है।
यदि व्ययेश पाप ग्रह हो तथा सप्तम स्थान में स्थित हो जाए तो यह चरित्र की दृष्टि से अच्छा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपनी ही स्त्री से संतुष्ट नहीं रहता है बल्कि परक्रिया का भी सेवन करता है तथा किसी वेश्या या पथभ्रष्टा स्त्री के द्वारा शस्त्राघात से मृत्यु को प्राप्त होता है। अनेक व्यसनों को पाले रखने वाला ऐसा व्यक्ति अविवेकी कहा जा सकता है। यदि व्यय शुभ ग्रह होकर सप्तम भाव में हो तो किंचित शुभ फल का अनुभव प्राप्त होता है। यदि व्यय अष्टम स्थान में स्थित हो जाएं तथा शुभ ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति नीच कर्मरत रहता है। कामावेग अधिक होने के कारण वह परद्रागमन भी करता है। वह प्रक्रिया के सेवन के कारण अपमानित भी होता है तथा उसका दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य रहता है। यदि क्रम से पाप ग्रह हो तो शुभ फल भी मिलते हैं क्योंकि एक अशुभ ग्रह का अधिपति दूसरे अशुभ ग्रह में जाकर पीड़ित होता है, फलस्वरूप शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत राजयोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दीर्घायु एवं सभी सुखों को भोगने वाला होता है। यदि व्ययेश पाप ग्रह हो और भाग्य भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता लेकिन आस्तिक होने का पाखंड अवश्य बनाता है और तथा इस माध्यम से अर्जित धन को अपने व्यसनों की पूर्ति में दिल खोलकर खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति धर्माधिकारी बनकर समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। यदि व्ययेश शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति शुभ कार्यों में रत रहता है। वह धर्म कर्म को मानने वाला, ईश्वर से डरने वाला तथा शुभ कार्यों में धन व्यय करने वाला भी होता है। यदि 12वें भाव का स्वामी कर्म स्थान अर्थात दसम भाव में हो तो व्यक्ति स्वक्रिया रहने पर भी दूसरों की स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता है। व्यक्ति की पत्नी दुखी रहती है और दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य बनता है। इसका कारण यह है कि पाप ग्रह स्व स्थान से एकादश में जाकर उसे बल प्रदान करता है। व्यय स्थान सैया का सुख स्थान है, इसलिए व्यक्ति इस सुख को तो पाता है लेकिन सप्तम स्थान जो कि पत्नी का स्थान है उससे चतुर्थ जो कि सप्तम का सुख स्थान है में पाप ग्रह की स्थिति उसका विनाश करती है। यदि व्ययेश शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति परदारगमन नहीं करता, अपनी स्त्री से ही तती रहता है तथा धनी होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। यदि व्ययेश आय स्थान में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सत्यवादी एवं सुकुमार देह वाला होता है। शुभ कार्यों में उसकी रुचि रहती है तथा अपने कर्मों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसे समाज में सम्मान मिलता है तथा ऐसा व्यक्ति ही देश एवं समाज को कुशल नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। सेवावृत्ति की भावना उसमें प्रबल होती है तथा अभ्यागतों एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए वह धन का व्यय करता है। यहाँ भी पाप ग्रह का अपने स्थान से व्यय भाव में बैठ जाना मुख्य रूप से शुभ फलों का कारण बनता है। यदि व्ययेश व्यय स्थान में ही हो तो व्यक्ति कोलाहलपूर्ण जगहों की अपेक्षा शांत वातावरण में रहना ज़्यादा अच्छा समझता है। ऐसा व्यक्ति मुक्त नगरों की अपेक्षा ग्रामों में निवास करना श्रेष्ठ मानता है तथा करता भी है। ऐसा व्यक्ति भू संपत्ति एवं पशु संपत्ति का स्वामी होता है। यदि शनि कुंभ राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति भूपति बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम से काम रखता है और अधिक मेलजोल रखना पसंद नहीं करता तथा सोच विचार कर ही खर्चों को अंजाम देता है। जय माता दी।